मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अगर आपसे कोई कहे, मैं कहता हूं छोड़ दो, मैं मान लिया कि तुमको नहीं आता, पढ़ो कितना मजा आएगा। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। 3 दिन तो मेहमान है, लेकिन चौथे दिन है। ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। अतिथि कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अब आप पे मैं छोड़ता हूं कि आप इसे कैसे सोचते हो। 3 दिन मेहमान होता है, चौथा दिन हैवान हो जाता है। इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? देखो, जब नई नई शादी होती है ना, जब नई नई शादी होती है और अपने ससुराल जाओ, तो 3 तरीके की नमकीन, 4 तरीके के बिस्किट और 5-6 तरीके की मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, माजा, मिरिंडा, पेप्सी, कोका कोला, सब कुछ मार छेक के चारों लोग सब लोग मिल के खिलाते हैं जब पहली बार ससुराल जाओ। जब दूसरी बार जाओ तो कोल्ड ड्रिंक हट जाती है, मिठाई आ जाती है। 5वीं बार 10वीं बार जाओ तो प्लेट में छोटा सा बिस्किट, 1 गिलास पानी। और जब 10 साल बाद ससुराल जाओ तो खुद से फ्रिज खोलो, खुद से निकाल के पी लो। बोलो, बात सही है ना? तो ये जो होता है ना कि जब आप ससुराल में ज्यादा दिन नहीं जाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि एक ही जगह बार बार जाओ तो इज्जत कम होती है। ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? और ये पुराने लोगों की कहावत है, मेरे ऊपर ऐसे तिरछी निगाह से मत देखना। ये कौन सी बात है? 3 दिन मेहमान, और ये याद रखना, मेहमान शब्द ही, मेहमान जो शब्द ये समझते हो ना, ये मेहमान बाहरियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हिंदी साहित्य में मेहमान हमेशा दामाद के लिए बोला जाता है। और आज भी जो यूपी, जब आप अवध की तरफ जाएंगे, आज भी कभी भी दामाद को दामाद नहीं कहा जाता, मेहमान कहा जाता है कि अरे मेहमान आए हैं। मेहमान आए हैं मतलब घर के दामाद। यानी दामाद कौन होता है? तुम ही नहीं, तुम्हारे फूफा भी उस घर के दामाद हैं और तुम भी उस घर के दामाद हो, ठीक है? तो मेहमान शब्द बाहरी लोगों के लिए कभी प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कभी भी आप बांदा चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां दामाद को महाराज बोलते हैं। अरे महाराज प्रणाम, अरे महाराज आवे, अरे महाराज, तो नाम नहीं लेंगे, ना किसी दूसरे शब्द से संबोधित करेंगे। महाराज प्रणाम, अरे महाराज आइए बैठिए, अरे महाराज खा लीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पूजनीय होता है। जहां अभी भी संस्कार जिंदा है वहां की बात करना। सूरज पर थूकना, अच्छा सोचो, मैं कह रहा हूं सूरज पर थूकना। अब तुम ये सोचो कि सूरज पर थूकने का मुहावरा क्या होता है। अब जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, अगर एग्जामिनेशन हॉल में तुम गए, हिंदी कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, सूरज पर थूकने का मतलब क्या होता है? सूर्य से घृणा करना, असंभव कार्य करना, लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। सोचो, सूरज पर थूकने का मतलब क्या होता है? आप सोचो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या होगा? नहीं समझ में आता? एक काम कर लेना, डिप 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 कच्ची नीम की सड़क, बाबू धड़क धड़क, उस पे बैठा था पंजाबी, उसका नाम था शराबी, एन बेन चैन गो। सर मेरा बी पे गिरा है, बी सही होगा। नहीं आएगा तो क्या करोगे? यही तो करोगे कि सर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से बी होगा। लेकिन एक प्रॉपर वे में समझो कि जब कुछ नहीं आता, मैंने कहा ऑप्शन टिक करना है, तो सूरज पर थूकना। सूरज की तरफ देख तो ढंग से थक सकते नहीं हो, थूकने की तो बात छोड़ो। अगर सूरज है, चश्मा हटा के हमने कहा ऐसे देख लो ना, तो आंखें ऐसे छोटी सी हो जाएंगी, देख नहीं सकते हो सूरज की ओर। यानी वो क्या होता है? असंभव कार्य। लेकिन अगर ये कच्ची नीम की सड़क बाबू धड़क धड़क किए तो मारेंगे, दांत टूट जाएगा। ये उनके लिए होता है जिनको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्म भर दिए, एग्जाम सेंटर पे बैठ गए, किसी दिन कुछ पढ़ाई नहीं की, अब कुछ आता नहीं तो क्या करेंगे? डिप 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 कच्ची नीम की सड़क बाबू धड़क धड़क, यही करेंगे क्योंकि आता नहीं। और कहीं किस्मत अच्छी है, उसी ऑप्शन पे गिर गया तो हाँ सर अब तो हम यही करेंगे, डिप डिप डिप। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता कि पढ़े लिखे कुछ नहीं, एग्जाम में पहुंच गए, डिप 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 कच्ची नीम की सड़क बाबू धड़क धड़क करने लगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कभी भी जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं अभी आपको 25 सवाल कराऊंगा। 25 आपके एग्जाम में आते हैं, 25 में कराऊंगा। लेकिन 25 में जितने तरीके के सवाल आप तक आपकी निगाहों ने देखे हैं, सारे क्वेश्चन आप करेंगे और खुद बोलिए, आपने ही आंसर बताया कि असंभव कार्य करना होता है सूरज पर थूकना, है ना? हाँ, तो वो बी ही सही। अब वो उस पे बी पे गिर गया, ये कोइंसिडेंट है कि हाँ जो जो आंसर आ रहा है उसी पे गिरा। लेकिन प्लीज डिप डिप मत करना, नहीं तो बहुत मारेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ फन कि आप डिप डिप कर रहे हैं, ठीक है ना? कि हाँ, डिप डिप से आंसर कभी नहीं आता है। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? अब देखो, जो नॉर्मल वे से किसी से पूछो कि ये बताओ काल कितने तरीके का होता है, तो बोलेगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन ये हिंदी है मेरे भाई, ये हिंदी है। जब इसके अंदर जाओगे ना तो भूतकाल के भी भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं। बोले सर हमको नहीं याद होगा, हमको नहीं याद होगा। और बेटा जी आज ही याद होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। आज से पहले तो नहीं देखा था ना भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कैसे होते हैं आओ हम बताएं। देखो, जब हम पूछते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं तो जरा समझना 6 होते हैं। क्यों होते हैं जरा समझना।
भूतकाल के 6 भेद। अब याद कैसे करेंगे? पहली बात तो पहला सामान्य भूतकाल, नॉर्मल पास्ट जो होता है, मैं खाना खा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुम्हारे साथ घूमा करता था, मैं तुम्हारे साथ कुछ मीठी बातें किया करता था, सामान्य भूतकाल, सीधा सीधा। अब आपके पास ऐसे से मत याद करना, असामान्य, आसन्न, पूर्ण, ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। सामान्य पता है, कल को कोई बोलेगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं? पहला सामान्य, और याद रखना इसके दो होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण। एक पूर्ण है पूरा और एक अधूरा, यानी पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। बताओ, 3 याद हो गया। मैंने आपसे पूछा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आपने कहा सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। याद रहेगा? तुमने वो गाना सुना होगा, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, सुना है ना, कि मेरे पास बैठ मैं तुझे जिंदगी भर देखता रहूं, है ना? तो बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। जब भी पंडित जी घर आते हैं, पंडित जी आते हैं ना, तो पंडित जी से कहते हैं पंडित जी का आसन लगाओ, पंडित जी को आसन दो। मतलब आसन मतलब होता है अपने नजदीक बैठाना, लेकिन हमेशा आसन शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमसे वरिष्ठ होते हैं। तो हमें 4 याद हो गए, सामान्य भूतकाल, बोले हाँ सर, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल, मतलब जो काम अभी जस्ट तुरंत हुआ है, अभी जस्ट तुरंत हुआ, मैंने अभी पानी पिया है, यानी मैं पानी पी चुका हूं, लेकिन कब पिया है? मैंने अभी पानी पिया है। आसन्न भूतकाल मतलब जो अभी जस्ट तुरंत काम हुआ है। और संदिग्ध मतलब होता है संभावना, और इसे तुम भूल जाओ, हेतु हेतु मध्य भूल जाओ, बस तुम हेतु हेतु याद रखो, बाकी सब छोड़ दो। अब मैंने कहा कि इसको ढक लिया, मैंने कहा बताओ भूतकाल के कितने भेद होते हैं? बोले महाराज सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ये तो सीधा सीधा हो गया। अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु। ये पूरा मध्युत, हेतु हेतु मध्युत याद करोगे तो तुम थोड़ा सा भूल जाओगे, तुम मोटा मोटा याद रखो। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बोले सर भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध, और 6वां हेतु हेतु। क्या बोलोगे? हेतु हेतु। तो पहले बताओ, लिटिल लिटिल याद हुआ, लिटिल लिटिल याद हुआ, 2-2% याद हुआ, बाद में होमवर्क जैसी कोई चीज नहीं, क्लास में ही याद करेंगे और एक एक चीज खत्म करके चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य उदय होने का स्थान बता दो, 5000 नगद इनाम दूंगा। अगर तुम में से किसी में भी हिम्मत है तो बता दो, जबकि एग्जाम में एकदम नॉर्मल सी बात है, सूर्य उदय होने का स्थान। अब इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता ना मैडम? नहीं हो सकता ना? बता दो ऑप्शन। 5000, देखो क्लास में भी मेरे कुछ लोग बैठे हैं, 5000 नगद इनाम दूंगा अगर आपने बता दिया। काल्पनिक रूप से यह पुरस्कार मिलेगा, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर होता है तो मात्र से एक संयोग कहा जाएगा। जल्दी से सोच लो कि 5000 नगद इनाम दूंगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बता दो, इतना भी गैर गुजरी हिंदी नहीं होती। सूर्य उदय होने का स्थान नहीं पता? सूर्य जिधर उदय होता है, सूर्य के उदय होने का स्थान, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सूर्योदय होगा। अब बताओ जिनका जिनका यार सोचने वाली बात है कि ज्यादा दिमाग कभी कभी ना दिक्कत हो जाता है, कि कभी कभी ना होशियार चिड़ैया फिर दिक्कत हो जाता है। जिनका जिनका गलत आंसर बदल दिया कि हाँ सर बी ही सही होगा, मैं तुमसे बता दूं कि बी कभी जिंदगी में नहीं सही होगा, है ना? अब जिन्होंने उदयाचल बोला था उन्होंने भी कह दिया हाँ 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 सर सूर्योदय ही सूर्योदय। अरे सूर्य का उदय होना सूर्योदय कहलाता है। सूर्य जिस स्थान से उदय होता है, जिस स्थान से उदय होता है उसे उदयाचल कहा जाता है। ये बात याद रख, सूर्य उदय होने की प्रक्रिया सूर्योदय होती है। सूर्य उदय यानी सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन जिस